संभाल के। क्या लेके चल के? इस कार्यालय में प्रवेश करते ही सर्वप्रथम यहाँ की अस्वच्छता पर ध्यान जाता है। इसे स्वच्छ करने का दायित्व तो किसका है? जी महाराज। आप इसका लिखित उत्तर देंगे और अगले 3 माह तक आपको वेतन नहीं दिया जाएगा। कथा। अरे हाँ काकी, मुझे ज्ञात है कि आप युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिक की विधवा हैं। सुनो, ये सेठ धनीराम को देखिए, हाँ? और आपको अनुदान के रूप में एक बड़ी धनराशि मिलने वाली है। और ये बात तो आप पिछले 6 महीने से कह रहे हैं, हाँ? देखिए, मैं आपको उधार नहीं दे पाऊंगा। परंतु महाराज ने तो स्वयं अनुदान दिया है। अरे महाराज ने तो मौखिक रूप से आदेश दिया है और इस आदेश का पालन तो कार्यालय का मुंशी करेगा ना, और वो ऐसा कब करेगा किसी को ज्ञात नहीं। देखिए, मुझे तो क्षमा कीजिए, मैं आपको और उधार नहीं दे पाऊंगा। एक सैनिक की विधवा को अनुदान नहीं मिल रहा है, वो भी जब हमने आदेश दिया है। ये बूढ़ी अम्मा पंडित रामकृष्ण के पड़ोस में रहती है और पंडित रामकृष्ण को इस विषय में ज्ञात ही नहीं है। ये कैसे संभव है? महाराज, चैत्र मास के अंतिम दिवस राज्य को राजकोष से वार्षिक व्यय के लिए अनुदान मिलता है। आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। जी हाँ महाराज, अति महत्वपूर्ण कार्य है। उचित है, चलिए। तुम्हारी असली समस्या तो अब प्रारंभ होगी पंडित रामकृष्ण। सुनिए सुनिए सुनिए, कार्यवाहक महाराज, पंडित रामकृष्ण का आदेश है कि आज ही आप सभी लोगों को अपना अपना व्यापार कर चुकाना होगा, अन्यथा कल से व्यापार बंद करना होगा। ये कैसा आदेश है? एक दिवस में कर के लिए धन की व्यवस्था कैसे कर सकते हैं? हम इसका विरोध करेंगे, हम इसका विरोध करेंगे, हम इसका विरोध करेंगे, हम इसका विरोध करेंगे, हम इसका विरोध करेंगे। पंडित रामकृष्ण ने ये कैसा विचित्र आदेश दिया है? हम इसका विरोध करेंगे। मेरा कार्य था आदेश सुनाना, मैंने सुना दिया और अब मैं चला। अरे चला इनको, करते रहो। महाराज, राजकोष से व्यय के लिए हमें मात्र 5 कोटि स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई और व्यय अधिक है। महाराज, इस वर्ष हमारे राज्य का कुल व्यय 7 कोटि स्वर्ण मुद्राएं हैं। इसके उपरांत हमें हमारी सेना के लिए नए शस्त्रों का निर्माण भी करना है, जिसके लिए हमें 3 कोटि स्वर्ण मुद्राओं की आवश्यकता होगी। तो राजकोष से और धन ले लीजिए। विजयनगर राज्य के राजकोष में धन की कोई कमी तो है नहीं। नहीं महाराज, नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। हमें हर वर्ष व्यय के लिए जो धन मिलता है उसी में सभी कार्य पूर्ण करने होते हैं। परंतु गुरुवर महाराज, हमारा व्यय राज्य के बाहर से आए हुए व्यापारियों के निवेश से संपूर्ण रूप से पूर्ण हो जाता है। तो क्या इस बार दूसरे राज्यों के व्यापारी विजयनगर आए नहीं? जी महाराज, आए तो हैं, परंतु वो निवेश करने के लिए इच्छुक नहीं है। इच्छुक नहीं है? किंतु क्यों? क्योंकि वो आज ही विजयनगर आए हैं और आज ही सारे व्यापारियों को राजकोष में कर जमा करने का आदेश पारित हुआ है, जो हमारी दृष्टि में अनुचित है। अतः व्यापारियों में आक्रोश है और ऐसे अस्थिर वातावरण के भय से राज्य के बाहर से आए व्यापारी हमारे राज्य में निवेश नहीं करना चाहते। महाराज, ओह, कोई बात नहीं मंत्रीवर, मैं व्यापारियों से बात करूंगा और उन्हें समझाने का प्रयत्न भी करूंगा। किंतु एक बात समझ में नहीं है, जब हमारे राजकोष में इतना धन है तो फिर दूसरे राज्यों के व्यापारियों पर निर्भर क्यों हैं हम? महाराज, प्रारंभ से ऐसा ही चला आ रहा है।
हर वर्ष हम राजकोष से एक तय राशि ही निकालते हैं और शेष धन संग्रह करने के लिए हम और माध्यम ढूंढते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि राजकोष में रखा धन किसी अन्य कार्य के उपयोग में नहीं आता। आप ऐसा कह सकते हैं महाराज, परंतु सत्य यह है कि राजकोष का धन केवल और केवल आपातकालीन स्थिति के निवारण के लिए रखा गया है। मंत्रीवर एक कार्य कीजिए, राज्य में घोषणा करवा दीजिए कि विजयनगर राज्य इच्छुक किसानों और व्यवसायियों को कम ब्याज दर पर ऋण देगा। क्या? परंतु महाराज जी, गुरुवर, धन ही धन को बनाता है और बढ़ाता है। राजकोष में संचित धन व्यर्थ है, मैं उसी का उपयोग कर रहा हूँ। इससे हमारे राज्य और राज्य के नागरिकों दोनों को लाभ पहुंचेगा। मंत्रीवर, महाराज, आदेश का शीघ्र पालन किया जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज श्री पंडित रामाकृष्ण की जय। 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 महाराज प्रणाम गुरुजी। महाराज श्री पंडित रामाकृष्ण की जय। महाराज श्री पंडित रामाकृष्ण की जय। महाराज श्री पंडित रामाकृष्ण की जय। दास, हमारे लिए एक आसन लाया जाए। जी। हाँ तो मंत्रीवर, आज की कार्रवाई प्रणाम महाराज। महाराज प्रणाम महाराज। महामंत्री जी, जी 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 महाराज। क्या कहा आपने? हाँ, महाराज, हम वो अर्थात प्रमुख सलाहकार महोदय। अद्भुत। हम चाहते हैं कि आप पंडित रामकृष्ण को, अर्थात महाराज पंडित रामकृष्ण को हमारे अंतिम आदेश से अवगत कराएं। कौन सा आदेश महाराज? अर्थात सलाहकार महोदय। जी, पूर्व महाराज का आदेश था कि आप 3 दिन तक यहाँ के महाराज हैं और ये 3 दिन तक यहाँ के प्रमुख सलाहकार। आप पूरी निष्ठा से महाराज के पद का सम्मान रखेंगे और सभी दरबारी आपको महाराज कहकर ही संबोधित करेंगे। उचित है मंत्रीवर, समझ में आ गया। जी। शेष सलाहकार महोदय, आप भी कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। अवश्य। और हाँ, विशेष सलाहकार को दरबार में विलंब से आना शोभा नहीं देता, इसलिए कृपया अगली बार तनिक ध्यान दें। उचित है महाराज। महाराज, पहले मेरी बात सुनो। पंडित रामा महाराज, प्रथम आप प्रमुख सलाहकार महोदय की बात सुन लीजिए, तत्पश्चात अपनी बात कह लीजिएगा। गुरुवर, महाराज होने के नाते हम इस सभा का आरंभ एक अति आवश्यक विषय से करना चाहते हैं। जी 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 महाराज। धन्यवाद। हाँ तो कृष्णदेवराय जी, हम ये कह रहे थे कि हम सरकारी कार्यालय गए थे, वहां हमारी भेंट मधुसूदन महोदय से हुई। हाँ, वो तो हमारे। कृपया पहले हमें बात पूर्ण करने लेते।
अवश्य महाराज। तो हमने उन्हें सेवानिवृत्त कर दिया है, परंतु वो तो उनकी आयु बहुत अधिक हो गई थी, कार्य पर प्रभाव पड़ रहा था। और उन्हें भूलने की आदत भी हो गई थी। हाँ, उनकी नियुक्ति की किसने थी? उनकी नियुक्ति हम सलाहकार महोदय, महाराज। उनकी नियुक्ति हमारे पिताश्री अर्थात पूर्व महाराज ने की थी महाराज। और अब यदि आपकी बात पूर्ण हो गई हो तो हम एक निवेदन कर सकते हैं महाराज। जी जी, करें। अद्भुत। हम ये जानना चाहते हैं कि आपके अर्थात पंडित रामकृष्ण के निवास के पड़ोस में एक वृद्ध महिला रहती है। उनके स्वर्गीय पति को हमने महाराज रहते हुए अनुदान दिया था, जो आज तक उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है। वो महिला वृद्ध है और पंडित रामकृष्ण के निवास के बिल्कुल पड़ोस में रहती हो। अब हम यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि आपको इस विषय में कोई जानकारी है या नहीं, और यदि है तो आपने इस विषय में कुछ किया है महाराज पंडित रामकृष्ण? वही तो महाराज, वही तो कृष्णदेव राय जी। उस बूढ़ी अम्मा को मधुसूदन महोदय के कारण ही अनुदान प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि इन्होंने आवश्यक औपचारिक पत्रों पर हस्ताक्षर ही नहीं किए थे। किंतु अब आप चिंता ना करें कृष्णदेव राय जी, नए राजकीय प्रमुख की नियुक्ति हो चुकी है। अब सभी रुके हुए कार्य पूर्ण हो जाएंगे। जी धन्यवाद। क्योंकि राजकीय भोज में भोजन परोसे जाने तक भोजन नहीं किया जाता है। अब उठा लो। कृष्ण, देखो हम आ गए हैं। कहाँ है हमारा भाई कृष्ण? आप कौन? हम विजयनगर की महारानी। क्या कहा? नौकरानी? महलों में नौकरानी महारानी के आसन पर महारानी के वस्त्र पहनकर बैठने लगी। हमारे भाई कृष्ण ने अनावश्यक सम्मान दिया हुआ इन सेवकों को। हम भी कहां इन सेवकों से व्यर्थ वार्तालाप करने लगे। कृष्णा, कृष्ण मेरे भाई कहाँ हो? महाराज, महाराज की जय हो। नगर में अनर्थ हो रहा है। व्यापारियों ने पूरा बाजार बंद कर दिया है। उनका ये बंद आज के कर वाले आदेश के लिए है। महाराज पंडित रामकृष्ण, बाजार बंद होने से राज व्यवसाय की हानि होगी और प्रजा को कष्ट पहुंचेगा सौलभ। हम जानना चाहते हैं कि आपने इस विषय में कुछ विचार किया? क्या आप भानुमति देवी हैं? जी,
महाराज ने ये पत्र आपके लिए दिया है। ओह, तो पंडित रामाकृष्ण 3 दिवसों के लिए कार्यवाहक राजा बनाए गए हैं और कृष्ण उनके स्थान पर प्रमुख सलाहकार का पद संभाल रहे हैं और उनके ही गृह में महारानी चिन्ना देवी सहित गुप्त रूप से रह रहे हैं। अब कृष्ण से 3 दिन पश्चात ही भेंट होगी। तो क्या आप कार्यवाहक राजा पंडित रामकृष्ण की पत्नी शारदा देवी है? जी, और हम सेवक नहीं हैं। ये है महाराजा पंडित रामाकृष्ण जी की अम्मा राजमाता और ये है महाराज पंडित रामाकृष्ण के परम मित्र कुंडप्पा। प्रणाम। हम महाराज कृष्णदेव राय की मुंह बोली बहन भानुमति देवी है। कौन है ये पंडित रामाकृष्ण? अवश्य ही विलक्षण व्यक्ति होंगे, तभी महाराज कृष्णदेव राय ने उन्हें कार्यवाहक राजा बनाया है। सेवक, हमें विश्राम कक्ष में ले चलिए। जो आज्ञा। आओ सुगंधा। ये तो विद्रोह है। आपके राजा बनते प्रथम दिवस ही व्यापारियों ने विद्रोह कर दिया। अब कल ज्ञात नहीं क्या हो जाए। हो सकता है कि जनता विद्रोह कर दे, तत्पश्चात गृह युद्ध हो जाए। शिव 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 शिव। यदि ऐसा हो गया तो बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी महाराज। और हाँ महाराज, वो जो आपने राजकोष से राज्य के किसानों को और व्यापारियों को कम ब्याज पर ऋण देने का निर्णय ले लिया है, उस निर्णय से दरबार को अवगत करवा दीजिए। महाराज बनने के प्रथम दिवस ही ये दशा है। कैसी योजना है? संभालेंगे महाराज अब इस समस्या को? हो जाएगा। ये तो कैसे संभालेंगे महाराज अब इस समस्या को? हाँ जी महाराज हो गया। महाराज बनने के प्रथम दिवस ही ये दशा है। कैसे संभालेंगे महाराज अब इस समस्या को? ये तो बहुत बड़ी समस्या है। शांत रहे सब कृपया शांति बनाए रखें। देखिए, हाँ हमें ज्ञात है कि ये निर्णय तनिक विचित्र है, किंतु परिणाम स्वरूप इससे राज्य का लाभ ही होगा। सभी नागरिकों का आत्मविश्वास इससे बढ़ेगा और उन्हें विश्वास हो जाएगा कि ये राज्य उनके भविष्य और उनकी उन्नति के लिए सजग है। क्षमा कीजिए महाराज। महाराज पंडित रामाकृष्ण जी, आपके कहने का अभिप्राय है कि विजयनगर के नागरिकों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आपने राजकोष के द्वार खोल दिए। अच्छी बात है। अब मान लीजिए कि राज्य पर कोई संकट आन पड़ता है, कोई विपत्ति आ जाती है। अब जैसे शत्रु आक्रमण कर दे, भूकंप आ जाए, अकाल पड़ जाए, बाढ़ आ जाए, तो क्या होगा? अब जब राज्य के पास धन ही नहीं होगा तो राज्य अपने पीड़ित नागरिकों की सहायता कहां से करेगा? इस विषय पर आपने कुछ सोचा है महाराज? हाँ? गुरुवर का कथन तो उचित है महाराज। प्रथम दिवस ही इतना कुछ हो गया, अभी तो 2 दिवस और हैं। सही जा रहे हो तथा चारे। हे ईश्वर, सहायता करना। हो जाएगा। मर गए। अब क्या करेगा रामा? राजा बनते ही सर पर ओले पड़ गए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.